ग्वालियर विशेष सशस्त्र बल के हवलदार रामशरण जाटव करीब 8 लाख रुपए की ठगी का शिकार होने से बच गए। उनके बेटे और पड़ोसी ने ऐन वक्त पर साइबर क्राइम पुलिस की मदद ली और हवलदार को समझाया कि कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। हैरानी की बात यह है कि विशेष सशस्त्र बल का हवलदार साइबर ठगों के द्वारा इतना भयभीत कर दिया गया कि वह अपनी ड्यूटी वाले जिले रीवा से छुट्टी लेकर ग्वालियर आ गया था और पैसे का इंतजाम कर रहा था। उसने पैसों का इंतजाम कर भी लिया था। 15 दिन तक वहां डिजिटल अरेस्ट रहा। जब बेटे ने इतने पैसे का इंतजाम करने का कारण पूछा तब उसने बताया कि उसका नाम किसी बड़े हवाला रैकेट में आ गया है। मैं पटना रीवा में पदस्थ हूँ। एसएम में हेडक्वार्टर क्या ये तो सबके साथ लेना। नहीं, वो तो बिजनेस बता लो, वो तो बिजनेस बता लो। 5 दिन पहले आया फिर वही उसी के बारे में कि आपका ये फर्जी कॉल ये हो गया वो हो गया है। ये नरेश गैंग के साथ में शामिल है। नरेश गिल जी कौन है नरेश गिल? नरेश गोयल एक क्या बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस। अच्छा। उसमें आपका आधार कार्ड भी है, एक आपके नाम सिम है, केनरा बैंक का खाता भी है, ये सब पाए गए। अच्छा, इसी में आपको ये भेजे जा रहा है। फिर क्या काम है? फिर वही क्या उनने कि अपना जाओ अपना उसका बैंक का ये क्लियर कराओ, वहाँ जाकर चेक कराओ खाता। आप यहीं रहते हैं ग्वालियर में? ग्वालियर में छुट्टी पर आया। अच्छा, ग्वालियर में हुआ था फिर? जी नहीं, ये रीवा बटलोर में हुआ था मेरे साथ ये घटना बिजली अच्छा क्षेत्र में। तो मैं वहाँ से कहाँ पदस्थ है अंकल? मैं बटलोर रीवा में पदस्थ हूँ। एसएम में हेडक्वार्टर क्या ये तो सबके साथ लेना। नहीं, वो तो बिजनेस बता लो, वो तो बिजनेस बता लो। 5 दिन पहले आया। फिर वही उसी के बारे में कि आपका ये फर्जी कॉल ये हो गया वो हो गया है। ये नरेश गैंग के साथ में शामिल है। नरेश गिल जी कौन है नरेश गिल? नरेश गोयल एक क्या बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस। अच्छा। उसमें आपका आधार कार्ड भी है, एक आपके नाम सिम है, केनरा बैंक का खाता भी है, ये सब पाए गए। अच्छा, इसी में आपको ये भेजे जा रहा है। फिर क्या काम है? फिर वही क्या उनने कि अपना जाओ अपना उसका बैंक का ये क्लियर कराओ, वहाँ जाकर चेक कराओ खाता। आप यहीं रहते हैं ग्वालियर में? ग्वालियर में छुट्टी पर आया। अच्छा, ग्वालियर में हुआ था फिर? जी नहीं, ये रीवा बटलोर में हुआ था मेरे साथ ये घटना बिजली अच्छा क्षेत्र में। तो मैं वहाँ से हमारे यहाँ डिजिटल अरेस्ट का मामला आया था जिसमें एक हेड कांस्टेबल ऐसे आपके 2nd बटालियन में पदस्थ हैं हेड कांस्टेबल रामचरण जाटव, जो ये वर्तमान में रीवा में पदस्थ हैं। उनका कहना था कि 4-5 दिन से उनको व्हाट्सएप कॉल पे महाराष्ट्र पुलिस से फ़ोन आ रहा था कि लगातार फ़ोन आ रहा था उनके लिए कि कोई नरेश गोयल व्यक्ति हैं जिनको उन्होंने अरेस्ट किया है और उनके पास से कागजात बरामद हुए हैं जिनमें से इनके नाम से सिम और आधार कार्ड जब्त हुए हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में संलिप्त हैं और इस तरह से इन्हें डराया जा रहा था। इनको बोला जा रहा था कि आप अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी, अपने परिवार के बारे में जानकारी बताइए और अगर आपने इस मामले में किसी को भी कोई भी जानकारी दी तो आपको अगले 1 घंटे में आपको अभी आप डिजिटली अरेस्ट है वरना आपको पुलिस भेजकर अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। इस तरह से इनको डराया जा रहा था और इनसे और भी अन्य लोगों ने भी इनसे बात की और बताया कि इनके संपत्ति के बारे में जानकारी ली, परिवार के बारे में जानकारी ली और जब इनसे 8 लाख का RTGS कराने के लिए भी बोला गया तब ये घबरा गए और इन्होंने फिर रीवा से अवकाश लेकर ग्वालियर आए। ग्वालियर में जब इन्होंने अपने बैंक से लोन लेने के लिए 8 लाख का लोन लेने के लिए जब ये गए, अपने कागजात वगैरह ले रहे थे, अपने बेटे को बताया तब इनके बेटे के द्वारा बताया गया कि समझाया गया उनको कि ये फर्जी कॉल है और इस तरीके के इसमें नहीं फंसना चाहिए। फिर भी वो इस तरीके से घबराए हुए थे कि उन्होंने अपने बेटे की बात नहीं मानी, उनके पड़ोसी को भी बताया, पड़ोसी की भी बात नहीं मानी। जब पड़ोसी और बेटा मिलकर दोनों हमारे पास उनको लेके आए, साइबर सेल लेके आए, तब हम लोगों ने जो संबंधित नंबर से फ़ोन आ रहा था उनको फ्रॉडर का फ़ोन आ रहा था जिससे परेशान हो रहे थे वो, उस नंबर पे हमारी साइबर टीम ने बात की और उनके बेटे बन के बात की थी। तब
सामने वाले व्यक्ति ने ये बोला कि अपने पिता को से बात कराइए और बैंक जाकर जो बोला गया है वो करिए, अन्यथा आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तब हमारे साइबर सेल से उनको परिचय दिया गया कि हम साइबर सेल से बात कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं, CBI अधिकारी से इस तरीके से बात करने वाले। और जब हमारे यहाँ से साइबर सेल से उनसे बोला गया कि आप अपना ID कार्ड, परिचय पत्र बताइए, तब संबंधित ने फ़ोन कट कर दिया। इस तरह उनके साथ ये पूरा मामला हुआ था। जब हमारे यहाँ से उनको फिर समझाया गया कि फर्जी जो उनके साथ ये हो रहा था वो सारा फ्रॉड है, डिजिटली अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान कानून में नहीं है। और ये जो भी उनको डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं फर्जी डॉक्यूमेंट है। डिजिटली अरेस्ट का जो भी उनको व्हाट्सएप पे ये फेक कागजात भेजे गए हैं वो सब फर्जी हैं। जब उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझा है तब वो समझे और तब जाके वो अपने आप को उस चीज़ से मुक्त कर पाए। तो क्या लगता है डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसमें कैसे सर्वे करना चाहते हैं? डिजिटली अरेस्ट में वैसे हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से बहुत जागरूकता फैलाई जा रही है और शासन की तरफ से भी काफ़ी जागरूकता फैलाई जा रही है। डिजिटली अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान कानून में नहीं है। अगर आपको अननोन कॉल से किसी को कोई व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल आते हैं तो आप कृपया उन्हें उठाएं ना। और अगर उन्हें उठा लिया है तो आप घबराएं ना, अपनी कोई भी निजी जानकारी उन्हें साझा ना करें। और अगर आपने साझा कर दिया है और आपने उठा लिया है तो आप नज़दीकी अपने किसी भी साइबर सेल जाकर या नज़दीकी थाने जाकर या साइबर सेल की जो www की वेबसाइट है उस पर या 1930 पर उस पर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं।